उनके देखिए, लिए? अभी तो छुट्टियां जारी की हैं 25 तारीख से 30 तारीख तक, 30 जून तक हमने छुट्टियां निर्धारित की हैं। जब छुट्टियां होंगी उसके बाद अगर कोई स्कूल इसकी अवहेलना करेगा तब बात करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई इस तरह के जो सरकार के आदेश उनकी कोई अवहेलना करता हो। ऐसे ही कोई शिकायत मिली नहीं। अगर कोई ऐसी शिकायत आई तो उस पर जो लीगली जो नियमानुसार कार्रवाई बढ़ती होगी करेंगे। ताज़ा फैसला ये आया कि मंत्रियों के और सरकारी कर्मचारियों के विदेशी दौरों में जो है वो फिलहाल वो लगाए देखिए, हैं। वैश्विक संकट है। इस वैश्विक संकट में हम सब लोगों को मिलके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कोरोना काल में भी बहुत बड़े संकट देश ने देखे हैं, झेले हैं, उनके भी पार गए हैं। अभी ये जो ऑयल को लेके, गैस को लेके जो एक वैश्विक संकट खड़ा हो गया पूरी दुनिया में, इसके पार भी हम लोगों को जाना है। हमने अपने फॉरेन करेंसी को भी थोड़ा सा उसका भी भंडारण करना है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दूरगामी सोच है, वो आने वाले खतरों को भांपते हैं, देश की जनता को निवेदन भी करते हैं, आग्रह भी करते हैं, और देश की जनता उनका मान सम्मान इतना करती है कि उनका अनुसरण करने में पीछे नहीं हटती है। तो देश की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को जो वो मानते हैं, और उसका फिर जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट बहुत लाभकारी होता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों से अपील की है कि भाई आप अनावश्यक खर्चों से बचें, उसमें कटौती करें और अपनी सेविंग करें, ये आज की आवश्यकता है भारतवर्ष की। और हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को मानते हुए जितना आवश्यक है उतना तो करना पड़ेगा, मगर जो अनावश्यक है उसको छोड़ना पड़ेगा। मैं भी अपनी तरफ से अपील करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम सब लोगों को आगे बढ़ने का, संकट की घड़ी में एक साथ खड़े होकर इस देश को और मजबूत करने का जो हम सबका एक साझा संकल्प है, हम इस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएं, हम अनावश्यक खर्चों से बचें। सर, एक तरफ आप लोग अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में सड़कों पर है, लगातार प्रदर्शन कर रही है, क्या करें? क्यों कर रहे हैं वो लोग? देखिए, जब 1991 में जब एक समस्या खड़ी हुई, आर्थिक संकट खड़ा हुआ, तो वो देश का सोना भी ले जाके बेच के आए थे। उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी जब देश को आह्वान किया था कि हम लोग चाइना से युद्ध जीत जाएंगे, आप सोना दो, तो देश की जनता ने, महिलाओं ने अपने सारे गहने उतार के, अपना मंगलसूत्र तक भी उतार के दिया। क्या वो कांग्रेस के लोग बताएंगे वो पैसा कहाँ गया, उस पैसे का क्या किया? उसका कोई हिसाब किताब आज तक भी दे सकते? डीजल पेट्रोल के दाम तो तुम्हारे समय में बहुत जंप मारे हैं। आज जब सारी दुनिया में एक वैश्विक संकट खड़ा हुआ है, इस संकट की घड़ी में आपको राजनीति करने की सूझ रही है? आज हमारे देश में मुश्किल 3-3 रुपए का जो पेट्रोल और डीजल का बढ़ाया है, जबकि दुनिया में यही दाम आसमान को छू रहे। जी। क्या आपको इस वैश्विक संकट के दौर में भी राजनीति करने की ही आपकी बुद्धि बोल रही है, या इस वैश्विक संकट में सब मिलजुल कर एक साथ खड़े होकर इस देश के लिए हम कुछ अच्छा सोचें, अच्छा बढ़ने की बात करें? और संकट काल में जैसे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को दुर्गा बता दिया, तो वैसा साहस आप लोग भी करिए ना। तब तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी राजनीति नहीं की। हमारे लिए देखिए बड़ा फर्क है। जी। हमारे लिए देश प्रथम है, पार्टी सेकंड है, और अंत में मैं हूँ। ये हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है।
अब कांग्रेस पार्टी का ये है कि पहले मैं, फिर मेरा परिवार और देश जाए भाड़ में, इसलिए अपने लिए पैर पीट रहे हैं, अपने लिए पापड़ पेल रहे हैं। उनको देश से क्या लेना देना? अगर लेना देना होता तो इस संकट की घड़ी में मूर्ख से मूर्ख आदमी भी वो इस तरह की बातें नहीं करते। वो बिल्कुल इसके लिए दूसरे ऐसे रास्ते जो उनके संज्ञान में हो, जिसके सुझाव देने से देश को फायदा होता हो, तो वो देने की बजाय आप सड़क पे उतर के यहाँ भी अपनी सत्ता कैसे मिले इसकी रोटियां अगर सेक रहे हो, तो ये देश की जनता इतनी भोली नहीं है जितनी भोला बना के, जितनी भोली समझ के आपने 60 साल तक इस देश को लूटा है। आपके विधायक रामकुमार गौतम फिर से चर्चाओं में ओम प्रकाश चौटाला पर टिप्पणी करके, जिसको लेकर दुष्यंत चौटाला कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने गलत बोला है। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि हमें बोलने से पहले थोड़ा सा संज्ञान ले लेना चाहिए कि हम ये बोलना आवश्यक है क्या। अगर आवश्यक नहीं है तो ऐसी टीका टिप्पणियों से हमें बचना चाहिए। ठीक।